Morning, students. Welcome. Worksheet number 31 here. Triangle and its properties is the topic. And so, are you ready? Let us do some questions over here. The sum of the angles in a triangle is 180 degree. Second is the exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles. These two results you have to always keep in mind while dealing with the triangles. If you are given a triangle, the sum of all the angles is 180 degree. And if we extend it, this is the exterior angle. This is always equal to the sum of opposite interior angles. ये opposite interior angles होंगे, इन दोनों के sum के equal होता है. Okay, so let us do this table now. Complete the table given below. For every triangle classified by the side, find all the possible classification by the angles. Sides के हिसाब से triangle is divided in 3 parts. Scalene, where all the sides are different. Isosceles, where 2 sides are same. Equilateral, where all the 3 sides of a triangle are same. And by angle, we divide it into acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. ठीक है, अब आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. आइसोसेलेस को देखो, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्यूट एंगल हो सकता है? यस, 2 साइड्स आर इक्वल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस वो होते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तो वो एक्यूट एंगल हो सकते हैं. बिल्कुल एक्यूट एंगल हो सकते हैं, उसके सारे एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं. सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं. यहाँ पर आप लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज पॉसिबल ओवर हियर. सेकेंड केस देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल. अगर एक एंगल आपका 90 है तो अदर 2 साइड्स आपके 45 हो सकते हैं. ठीक है, सो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी पॉसिबल है आइसोसेलेस ट्राइंगल में. राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, हम इसको बोलेंगे राइट एंगल. आप इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ऊपर लिखा ही हुआ है, सो आप सिर्फ राइट एंगल लिख सकते हो, राइट एंगल. ओके, मैं ऐसे इसको लिख रही हूँ. फिर देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अगर कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा है तो क्या वो हो सकता है? सपोज हम इसको ले लेते हैं 100. तो बाकी 2 एंगल्स अगर हमें सेम साइड के लेने हो तो आपके होंगे 40 हो सकते हैं, ऐसे है ना. 180 बन गया. सो ये भी पॉसिबल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी पॉसिबल है. ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, सो ऑल द 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो क्या मेजरमेंट हो सकता है? x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स आपका 180 डिग्री होता है सभी एंगल्स को ऐड करके. इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180/3 60 डिग्री. सो x 60 डिग्री है. 60 डिग्री का मतलब क्या होगा? सारे एक्यूट एंगल हो गए. इफ ऑल दी एंगल्स आर 60 डिग्री इट मीन्स ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, सो इसमें एक्यूट एंगल पॉसिबल है. दिस इज पॉसिबल, एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या इसमें कोई राइट एंगल हो सकता है? अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, अगर हम ऐसा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या दूसरे भी 90 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स होना चाहिए 180 डिग्री और यहाँ पे तीनों का सम 180 से ज़्यादा है. क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकता है? ऑब्ट्यूज का मतलब वो 90 से ज़्यादा. ठीक है, सपोज हमने मान लिया 91, तो क्या ये भी 91 और ये भी 91 हो सकते? नहीं हो सकते. सो ये दोनों केस इसमें पॉसिबल ही नहीं है. तो इस टेबल से हमने क्या सीखा बच्चों कि स्केलन ट्राइंगल आपका तीनों फॉर्म्स में हो सकता है, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज. और आइसोसेलेस भी आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होगा. और ये 2 रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए. आगे चलिए, गेम टाइम है. फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ दीज ट्राइंगल्स एंड पुट द ट्राइंगल नंबर ऑन द करेक्ट एरो. जैसे ये हम एक ट्राइंगल देख रहे हैं, यहाँ पे 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो बाहर वाला एंगल क्या होगा? आपकी देखिए, अभी हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पर ये जो बाहर का एंगल है ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल. अगर हम एक साइड बाहर निकाल देते हैं ये एक्सटीरियर एंगल होता है. ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल है. इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के
इसके अपोजिट में दो एंगल्स हैं जो 50 और 40, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो x होगा। सो ये आपका 50 + 40 90 डिग्री होगा। x इज 90 डिग्री ओवर हियर। ओके, सो 90 डिग्री कहाँ पर है, इधर है, तो हमने इसको 1 मार्क कर लिया, 90 डिग्री 1 इधर लिख दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे 55 है 60 है, इन दोनों को ऐड करो बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो इन तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। 55 और 60 को आप जब ऐड करेंगे वो कितना होगा, 115 डिग्री। ओके, फिर इसको 180 डिग्री से माइनस करो, सो आपका आएगा 10 - 5 इज 5, 7 - 1 इज 6, 65 आएगा। सो ये आपका x होना चाहिए 65। एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या किया हमने इसमें बच्चों, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए, 180, तो इन दोनों को ऐड कर दो और 180 से माइनस कर दो। सो x की वैल्यू आ गई 65। सो ये 2 की वैल्यू 65 है सेकेंड ट्राइंगल की। सो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे हमने इसको 2 लिख दिया। ओके 2। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 + 60 हो गया 110। तो आपको बाहर का एंगल निकालना है। बाहर का एंगल क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं जो अपोजिट में है इसके। सो ये एंगल आपका इन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। सो x = 110, 50 + 60। सो 110 कहाँ पर है, ये रहा। सो इस एरो को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ये जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका 90 है, ये आपका 20 है। दोनों को ऐड कर दो, 90 + 20 कितना हुआ, 110। ओके, अब 180 से माइनस करो इसको 110 को, सो आपका कितना आया, 70। सो x की वैल्यू आई आपकी 70 डिग्री, ये वाली 70 हुई। सो ये 70 कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। सो हमने इसको 4 लिख दिया। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो पूरे क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा, हमने 2 तरह के क्वेश्चन करे। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के जब अंदर के एंगल्स लेते हो उनका सम 180 होता है, और बाहर जो भी एंगल होगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? आई स्पाई मिसिंग एंगल इन अ ट्राइंगल। नाउ विंडो डिज़ाइन ऑफ माई रूम, ये हमारा घर है, इसमें ये विंडो डिज़ाइन है, आपको इसको फाइंड आउट करना है। ये 30 डिग्री है, तो ये दोनों सिंबल्स एक जैसे हैं, ये इक्वल होंगे। एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो अगर 180 में से 30 निकाल दो, यानी तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। सो 180 में से हम 30 माइनस कर देते हैं, सो हमारे पास क्या बचता है, 150। सो ये 150 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि इन दोनों को ऐड करके 150 आए। तो 150 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे 75, 75। तो ये दोनों आपके 75 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, 75, 75 और 30 को ऐड करके हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ मिसिंग एंगल क्या हुआ, 75 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो आप ये दोनों को ऐसे फाइंड आउट करो कि तीनों को ऐड करके 180 आए। इसके लिए तरीका क्या रहेगा, 180 में से 30 निकाल दो, तो 150 को 2 पार्ट्स में करना है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। इस पर एक जैसा सिंबल आता है, यानी वो इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो आप ये देख रहे हो तीनों एक्यूट एंगल है, आइसोसेलेस के तीनों एक्यूट एंगल। हमने अभी बात की थी ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक्यूट है, सारे एंगल्स आपके लेस देन 90 है। मेजरमेंट ऑफ मिसिंग एंगल 75। फाइंड द नेम ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम ये भी लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसके अंदर हम एक 90 का सिंबल देख रहे हैं। सो ये आपका 90 होगा, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 है। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये आपका 60 होना चाहिए। ठीक है, 60 + 30 + 90 आपका 180 हो जाएगा। यहाँ पर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 180 हो जाएगा तीनों को ऐड करके। अब हम क्या देख रहे हैं, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल है और 2 एक्यूट एंगल है। ठीक है, दोनों ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पर ये सेम वैसे है। फाइंड द मेजर ऑफ मिसिंग एंगल, मिसिंग एंगल आपका हुआ 60 डिग्री। नेम ऑफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट ट्राइंगल। राइट एंगल भी है और ये एक्यूट भी है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल इन हियर इट इज
टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, पर इसको नाम हमेशा राइट ट्रायंगल ही देते हैं जहाँ पर एक भी 90 डिग्री हो। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं स्केलन भी है, इसकी सारी साइड्स अलग आएंगी। राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्केलन ऑल्सो, ऑल दी साइड्स आर इक्वल डिफरेंट, स्केलन ट्रायंगल ऑल्सो। सो इसके साथ ही आपका वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों। लेट अस डू लुक अराउंड योर सराउंडिंग्स, फाइंड एंड ड्रॉ सच डिजाइंस शोइंग ट्रायंगल्स। जैसे हमने घर की शेप में देखा कि कैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। तो स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर मास्क एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यहाँ पर ही थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ये देखिए, ये 90 डिग्री आपका है, 50 40 ये 90 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों एंगल्स अलग हैं, एक्यूट वाले हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी एक्यूट है, ठीक है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सो आज की वीडियो में आपने बच्चों आपने क्या सीखा, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। जब भी एक ट्रायंगल आप लोगे, इन तीनों का सम, अंदर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी दो एंगल्स आपको गिवन हो, आप उन दोनों को ऐड करो और 180 से माइनस कर दो, तीसरा एंगल निकल जाएगा। और जब भी किसी ट्रायंगल का कहीं एक्सटेंड करते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको आज याद रहनी चाहिए। ओके, एनसीईआरटी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।